हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार फ्री एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमने ह्यूमन आइज मानव नेत्र पढ़ लिया था बहुत अच्छे से। जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे आंख के, जैसे कि रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, पिपल और जो आंखों का लेंस होता है, इन सभी के बारे में हमने जान लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। और इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो सभी रोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता और वर्णांधता। ये सारे 5 दृष्टि दोष होते हैं जो आंखों से संबंधित रोग हैं, इसलिए इनको कहा जाता है दृष्टि दोष। एक एक करके हम सारे टेबल के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। वैसे तो इन चीजों को टेबल में पढ़ना बड़ा कठिन होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको टेबल के द्वारा इनको बताऊं, जिससे कि पूरा का पूरा टॉपिक आपके माइंड में छप सके, है ना। आप कभी भूलो ना, क्योंकि जब हम ऐसे पढ़ते हैं सीक्वेंस वाइज कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो जल्दी याद हो जाता है हमें और हमेशा के लिए वो दिमाग में सेव हो जाता है। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश नाम से संबंधित कई बार क्वेश्चन आया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो रेलवे के ही पुराने पेपर देख लीजिए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि मायोपिया किसे कहा जाता है। तो इनको इनके नाम इंग्लिश में किसे क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए, है ना। तो एक एक करके देखते हैं। इंग्लिश नेम इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में कहा जाता है मायोपिया। तो याद रखना आप इसको बिल्कुल अच्छे से, मायोपिया, MYOPIA। दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। तो आपको बोलोगे क्या, हाइपरमेट्रोपिया, HYPER METROPIA। हाइपरमेट्रोपिया ध्यान रखना। दूर दृष्टि दोष, दूर शब्द छोटा है तो यहां नाम बड़ा है हाइपरमेट्रोपिया, जबकि निकट दृष्टि दोष में निकट शब्द कैसा है, बड़ा है, यहां पर नाम छोटा है मायोपिया। जरा दृष्टि दोष को कहा जाता है प्रेसबायोपिया। पी साइलेंट होता है वैसे यहां पे, PRESVIOPIA। यहां पर है अबिंदुकता, जिसको बोलते हैं एंटी गेमेटिज्म। और वर्णांधता को कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस। बिल्कुल याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये मत समझना कि मैं हिंदी की इंग्लिश बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं इन दोनों से, ठीक है। अबिंदुकता को बोलेंगे एंटी गेमेटिज्म, ANTIGMATISM। और वर्णांधता को क्या बोलेंगे, कलर ब्लाइंडनेस, BLINDNESS। ये इसके नाम हो गए, ठीक है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एंटीगमेटिज्म और कलर ब्लाइंडनेस। इसमें से जो क्वेश्चन बने हैं वो इन दोनों से आए हैं, इतना भी मैं बता देता हूं। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन नामों से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैंने पांचों के बता दिए। अब हम बात करते हैं परिभाषा की, डेफिनेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट है परिभाषा भी, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो निकट दृष्टि दोष की परिभाषा क्या है, तो याद रखना, नाम लिखा है निकट दृष्टि दोष। ऐसा लग रहा होगा कि निकट का दोष है, निकट का दृष्टि दोष है, कि निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती होगी, ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल। इसलिए यहां से क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सा बड़ा ही लॉजिकल चीज है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की चीज साफ साफ दिखाई नहीं देती है, दूर की वस्तु। तो आप क्या बोलोगे कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। किसमें, निकट दृष्टि दोष में। अगर हम बात करते हैं दूर दृष्टि दोष की परिभाषा में, तो हम बोलेंगे दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। जरा दृष्टि दोष में हम बोलेंगे कि ऐसा दृष्टि दोष जिसमें ना तो दूर की और ना ही पास की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, ना दूर की ना ही पास की। तो ना दूर की ना ही पास की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, इस प्रकार के दृष्टि दोष को कहा जाता है जरा दृष्टि दोष। अब हम बात करते हैं अबिंदुकता। तो इसमें अबिंदुकता में क्या होता है कि जो क्षैतिज है, क्षैतिज मतलब होता है आपको हॉरिजॉन्टल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कि क्षैतिज रूप में जो वस्तुएं होती हैं वो तो हमें साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन जो वर्टिकल होती हैं, जैसे कि मुझे एरोप्लेन देखना है ना, एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है, तो हम उनको साफ साफ नहीं देख सकते। कहने का मतलब जैसे फैन चल रहा है रूम में, तो फैन अगर जिसको अबिंदुकता है, इस प्रकार का दृष्टि दोष है अबिंदुकता वाला, तो वो फैन चलते हुए देखेगा या फैन रुका हुआ देखेगा तो देखने में कठिनाई होगी, है ना। तो आप क्या बोलोगे, अबिंदुकता एक ऐसा दृष्टि दोष होता है जिसमें व्यक्ति क्षैतिज रूप से वस्तुओं को तो साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन ऊर्ध्वाधर रूप से वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकते, ठीक है। इसमें साफ साफ देख सकते लेकिन इसमें साफ साफ नहीं देख सकते। और वर्णांधता का मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस। कहने का मतलब है
रंगों से संबंधित है, कोई ना कोई ऐसे कलर होंगे जिनको पहचान नहीं पाता है व्यक्ति। तो हम बोलेंगे वर्णांधता ऐसा दृष्टि दोष होता है जिस दृष्टि दोष में व्यक्ति की आंखें कुछ विशेष रंग के लिए, याद रखना, कुछ विशेष रंग के लिए संवेदनहीन हो जाती हैं, मतलब उन्हें समझ में नहीं आता ये कौन सा रंग है, ठीक है ना। अब ऐसे भी कुछ रंग होते होंगे, विशेष रंग होते होंगे जिनके लिए एक कलर ब्लाइंडनेस होता है, हर रंग के लिए नहीं होता है। तो केवल 2 रंग आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है कि कौन कौन से रंग के लिए कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, तो आप बोलोगे लाल और हरा। और कैसे याद करोगे इनको, सिग्नल जो होता है रेलवे का वो लाल और हरे रंग के ही होते हैं। तो आप बोलोगे कुछ विशेष रंग के लिए संवेदनहीन हो जाती हैं व्यक्ति की आंखें, तो उन्हें कहा जाता है, उस रोग को कहा जाता है वर्णांधता। और ये जो वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस वाला रोग है, ये केवल लाल एवं हरे रंग के लिए होता है। तो कौन कौन से रंग के लिए होता है, लाल और हरे रंग के लिए, ठीक, इन दोनों रंग के लिए हो सकता है या होता है। जब भी किसी व्यक्ति में होता है तो व्यक्ति को इन रंगों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है, इसके अलावा वो सारे रंगों की पहचान आसानी से और अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिबिंब का बनना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन प्रतिबिंब के बनने से पहले मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं। एक तो मैं क्वेश्चन ये बता रहा हूं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, कि अगर मुझे किसी वस्तु को स्पष्ट देखना है तो न्यूनतम कितनी दूरी पर देख सकता हूं मैं, 25 हो तो वो सबसे अच्छी दिखेगी, 25 से कम होगी तो उतनी अच्छी नहीं दिखेगी। कहने का मतलब है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो आप बोलोगे 25 सेंटीमीटर। और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए अनंत। ये 2 क्वेश्चन याद रखना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होती है। तो यहां पर प्रतिबिंब का बनना देखते हैं हम। तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां बनता है, तो इसको देखो, प्रतिबिंब बनता है वैसे आंखों की रेटिना पर। मान लेते हैं ये रेटिना है और ये आंखों का लेंस है, आंखों में उत्तल लेंस होता है और प्रतिबिंब किसी वस्तु का रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है, तो आप बोलोगे वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है आंखों की रेटिना पर। और जब कोई प्रकाश टकराकर किसी वस्तु से टकराकर व्यक्ति की आंखों पर पड़ता है तो वो प्रकाश जाता है रेटिना पर, प्रतिबिंब बन जाता है। अब समझना, ये आंखों का लेंस है और ये रेटिना है। तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता, तभी तो दृष्टि दोष है कि प्रतिबिंब रेटिना तक नहीं पहुंच पा रहा, नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए बोलते हैं दृष्टि दोष। तो कहां बनता है वो, तो आप बोलोगे जब कोई प्रकाश है ना आंखों के लेंस से परावर्तित होकर रेटिना पर नहीं पहुंच पाता है। कहां प्रतिबिंब कहां बनता है, तो रेटिना के पहले ही बन जाता है। तो ऐसा दृष्टि दोष, जिस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले ही बन जाता है, उसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और ऐसा दृष्टि दोष, जिस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से दूर बनता है, रेटिना से भी दूर बनता है, उसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। इसमें कभी रेटिना से पहले बन जाता है, कभी बाद, है ना, इसमें कभी पहले और कभी बाद, ऐसा होता है। बाद में रेटिना से कभी पहले कभी बाद में, तो उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। और इसमें प्रतिबिंब की कोई बात ही नहीं होती, ठीक है। तो आप इन दोनों में याद रखना, यहाँ पे वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा दृष्टि दोष, जिस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जाता है, मतलब निकट बन जाता है, बहुत निकट बन जाता है। इसमें दूर दृष्टि दोष में दूर बनता है रेटिना से, तो दूर बनता है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। बस आपको दिमाग में याद करने की ट्रिक सोचना है कि रेटिना से दूर बन रहा है मतलब दूर दृष्टि दोष, रेटिना से भी निकट बन रहा है मतलब निकट दृष्टि दोष, आप बोलोगे। अब इसका कारण क्या हो सकता है, क्यों ऐसा हुआ, या निवारण क्या हो सकता है इसका, ये 2 पॉइंट याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो कारण मैं बताता हूं और निवारण बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। इन दोनों पॉइंट को बताने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है मैथ मस्ती 2.0, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर अगर आपको इस चीज क्लियर नहीं दिखाई दे रही तो इसकी पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। नाम क्या है, मैथ मस्ती 2.0। और भी जो हमारे बायोलॉजी की अगर वीडियो आप देखना चाहते हो जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इनको पढ़ना है, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो तिवारी सर साइंस या तिवारी सर ब्लॉग, तो वहां से वो सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो चलिए चलते इनको देखते हैं आप कि कारण क्या है, इसका निवारण क्या होना चाहिए। तो देखो कारण क्या होता है, इसका कारण क्या हुआ ऐसा, तो कुछ तो कारण होगा कि व्यक्ति की आंखों में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब है रेटिना पर नहीं बन रहा है, रेटिना की कभी पहले बन रहा है कभी बाद में। तो क्या प्रॉब्लम है, किस में प्रॉब्लम है, तो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, लेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। लेंस की जो फोकस दूरी है वो कम हो जाती है। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा दृष्टि दोष या फिर आंखों की लेंस की यदि फोकस दूरी कम हो जाती है तो कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा, तो आप बोलोगे आंखों की लेंस की फोकस दूरी कम होने से निकट दृष्टि दोष होता है और आंखों की लेंस की फोकस दूरी बढ़ने से दूर दृष्टि दोष होता है। तो इसमें 3 चीज याद रखना है,
कि आंखों की लेंस की फोकस है फोकस दूरी, आप बोलोगे फोकस दूरी क्या कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब मैं नीचे एरो बना देता हूँ कम, ज्यादा के लिए ऊपर एरो, तो फोकस दूरी कम हो जाएगी, जबकि इसमें फोकस दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आप बोलोगे दूरदृष्टि इसमें जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है, फोकस दूरी इसमें बढ़ जाती है। या फिर आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि फोकस दूरी का मतलब है जिसमें जिस लेंस की फोकस दूरी कम होती है उसकी क्षमता बढ़ जाती है, अपोजिट होते हैं एक दूसरे में। तो अगर मैं बोल रहा हूँ फोकस दूरी कम हो जाती है, आप ऐसा भी बोल सकते हो लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। और क्षमता का मतलब होता है गोलाई, जो जिस लेंस की जितनी ज्यादा गोलाई होती है उतनी क्षमता होती है ना। तो आप बोलो कि चाहे लेंस की क्षमता बढ़ जाती है या लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, तो एक चीज याद रखना आपको, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, ये तीनों चीजें ही हैं कारण किसके, कि निकट दृष्टि दोष होने के। दूरदृष्टि दोष में फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसका मतलब क्षमता और गोलाई घट जाती है, ये दोनों अपोजिट साथ में रहेंगे लेकिन अपोजिट रहेंगे फोकस दूरी के। तो आप बोलोगे लेंस की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि फोकस दूरी बढ़ रही है, या फिर लेंस की गोलाई वो क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि क्षमता गोलाई हमेशा साथ में या तो दोनों कम होंगे या बढ़ेंगे। क्योंकि गोलाई के बढ़ने से जितना लेंस ज्यादा गोल होगा या मोटा होगा, इस टाइप से मान लेते हैं मैंने ये लेंस बनाया है इस टाइप से और एक लेंस मैंने इस टाइप से बना दी है बिल्कुल इस टाइप से, तो इन लेंस में ये लेंस जो है इसकी क्षमता ज्यादा होगी क्योंकि इसकी गोलाई ज्यादा है, जबकि इस लेंस की गोलाई कम है तो इसकी क्षमता भी कम होगी। तो याद रखना इसको, ये दोनों पॉइंट भी इसके लिए याद रखना, इनमें दोनों में देखो कभी पास में बनता है कभी दूर में बनता है, तो इनसे क्वेश्चन बनते ही नहीं, और है ना, तो इनको आप याद रखना। अबिंदुकता में भी यहाँ से नहीं बनता, यहाँ से इनको बिल्कुल याद नहीं रखना, आपको सिर्फ दो दो पॉइंट रखना है इसमें याद। लेकिन लास्ट वाला है ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, पांचों के पांच के लिए। कौन सा, जिसको बोलते हैं निवारण। तो निवारण क्या है इसका ये बताइए, और निवारण के भी क्वेश्चन वैसे तो इन दो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेबल के द्वारा पढ़ रहे हैं तो हम सबके पढ़ लेंगे। नाम क्या है, निवारण। कि कहने का मतलब है किसी को निकट दृष्टि दोष हो गया तो इसका क्या निवारण है, कोई तो उपाय बताओ कि हाँ इससे इसको दूर किया जा सके। तो बिल्कुल एक उपाय है, आप खुद सोचो कि वस्तु का प्रतिबिंब इस रेटिना से पहले बन रहा है, हमें क्या करना है, रेटिना तक पहुंचाना है। तो हम क्या चाहेंगे, जो प्रकाश आ रहा है वो फैल के आए थोड़ा सा, क्योंकि जब फैल के आएगा कुछ ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा मुझे जो पहले से फैला दे प्रकाश की किरणों को। जब वो फैला देंगे और उत्तल लेंस आंखों में लगाए, वो तो आंखों का है, वो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, सिकोड़ने की कोशिश करेगा, तो यहाँ ना सिकोड़ के वो यहाँ मिलेगी। तो कहने का मतलब हमें कौन सा लेंस लगाना चाहिए आंखों के पे, तो आप बोलोगे कुछ ऐसा लेंस लगाओ जो उसको फैलाए। जब हम अवतल लेंस लगा देंगे तो वो फैला देगा डाटे को, जो प्रकाश की किरणों को जब फैला देगा तो ये फिर सिकोड़ेगा, तो यहाँ पे आके वो कहाँ बन जाएगी, रेटिना पे। तो कहने का मतलब है अब हमें क्या करना पड़ेगा, अवतल लेंस लगाने पड़ेगा। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए आप बोलोगे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखना, अवतल लेंस। और अवतल को बोला जाता है कॉनकेव लेंस। अवतल निकट में देखो, निकट शब्द बड़ा है और दूर शब्द छोटा है, तो दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, किसका, उत्तल लेंस, जबकि निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जरा दृष्टि दोष जिसमें ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है ना ही पास की वस्तु दिखाई देती है, इस प्रकार के जरा दृष्टि दोष में हम बायोफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, मतलब द्विफोकसीय लेंस। कौन सा, तो आप बोलोगे द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग किया जाता है, द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना किसमें, जरा दृष्टि दोष के निवारण में। अगर हम बात करें अबिंदुकता, जिसको बोलते हैं एंटीगेमेटिज्म, अबिंदुकता, इस रोग के निवारण के लिए कौन सा वो करते हैं हम, किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसका नाम है सिलिंड्रिकल लेंस। क्या बोलते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, या हिंदी में बोलेंगे बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है और इसका कोई निवारण नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस हो गई या इन दोनों रंगों के लिए उसकी आंखें संवेदनहीन हो गई कि वो लाल और हरे रंग में पहचान ना कर पाए अच्छे से, तो उसका भैया कोई इलाज नहीं है, है ना। तो आपको क्या रखना है, ये शायद दिख नहीं रहा है यहाँ पर, मैं बता देता हूँ। ये तो दिख रहा है अवतल लेंस, ये कौन सा है, उत्तल लेंस। यहाँ पर क्या है, द्विफोकसीय लेंस, और ये बेलनाकार लेंस, ठीक है। द्विफोकसीय मतलब ना तो दूर की दिख रही ना ही पास की दिख रही, तो हम ऐसा लेंस चुनेंगे जिसमें अवतल लेंस भी हो उत्तल लेंस भी हो, उसको बोलते हैं द्विफोकसीय लेंस, जो अवतल प्लस उत्तल दोनों की कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, जिससे हम पास की वस्तु भी देख सकें और दूर की वस्तु भी देख सकें। अब आपको इतना बताना है मुझे, इसमें द्विफोकसीय लेंस जिसको बोलते हैं बायोफोकल लेंस, इसका लेंस इस टाइप से होता है, इस प्रकार, इस टाइप से, यहाँ पर ऐसा लगेगा ऐसा, जिसमें यहाँ पर दोनों लेंस होते हैं। तो ये बताओ मुझे कि जो बायोफोकल लेंस होता है, द्विफोकसीय लेंस होता है, इसमें कौन सा हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा, कौन सा उत्तल लेंस का होता है, कौन सा अवतल लेंस का होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है।
और बेलनाकार लेंस को बोलते हैं सिलेंड्रिकल लेंस या बेलनाकार लेंस। इसका प्रयोग अबिंदुकता में या एंटीगिमेटिज्म में किया जाता है, जिसमें वस्तु क्षैतिज तो अच्छे से देख सकता है लेकिन ऊर्ध्वाधर ठीक से नहीं देख पाता है, उस रोग में किया जाता है बेलनाकार लेंस या सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग। तो बस इतने ही पॉइंट बनते हैं। यहाँ से सारे पॉइंट को मैंने एक साथ अच्छे से डिस्कस किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।